श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, अभी हम लोग उपनिषद वाणी सुन रहे थे। ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो यो रमते नरः स्वमूढ़ कांचनं त्यक्त्वा लौसं गृह्णाति सुब्रत। इसका मतलब हुआ ज्ञान शौच को जो छोड़कर बाहरी सोच में लगा रहता है। सोच माने पवित्रता। ज्ञान की पवित्रता में ही लोगों को लगे रहना चाहिए, अथवा ज्ञान की अभिवृद्धि हो। ज्ञान जितना ग्रहण करें उसी में लोगों को प्रयत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो ज्ञान क्या है? कहते ज्ञान ही तो सब कुछ है। दुनिया में यदि सबसे पवित्र कोई वस्तु है तो ज्ञान है। ज्ञान से कोई वस्तु पवित्र नहीं होती है। और दुनिया में यदि सबसे कीमती वस्तु है, सबसे कीमती, चाहे साड़ी हो कि और कोई नाक का गहना हो कि कान का हो, नक मुन्नी से पांदे न कान मुन्नी, तो कितना कीमती होता है। तो दुनिया में जितना कीमती से कीमती चीज है उससे बढ़कर के कीमती ज्ञान है। दुनिया में आपको हीरा जवाहर सोना चांदी कपड़ा लत्ता हैन टेन सब जहाँ तहाँ मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान जल्दी नहीं मिलता है। जैसे हीरे की दुकान में जाइए तो देखिए बहुत कम भीड़ रहती है, क्योंकि सर्वसाधारण आदमी वहाँ किस लिए जाएगा? उनके पास ना पैसा है ना और कुछ है। वहाँ कोई हैप्पी लोग सब जाते हैं हीरे जवाहरात की दुकान पर, बिरले कोई कोई। और जहाँ सब्जी मंडी है वहाँ देखिए कितनी भीड़ है, क्योंकि सर्वसाधारण वहाँ पहुँचते हैं। सब्जी सस्ती होती है, हीरा जवाहरात तो बहुत महंगा होता है। उसी तरह से जहाँ ज्ञान का बाजार लगा हुआ है, ज्ञान मिलता है, वहाँ कोई बिरले बिरले पहुँचते हैं। और जहाँ पर खेल तमाशा नाच गान हेन टेन सब हो रहा है, देखिए वहाँ कितनी भीड़ लगी रहती है। अभी यहीं पर कोई मदारी आ जाए इसी चौक पर, तब देखिए कितना भीड़ होता है। बच्चा से लेके जवान बूढ़ा तक तमाशा देखने के लिए जमा हो जाएगा। उसी तरह से ज्ञान कोई बिरले बिरले प्राप्त करता है। गुरुदेव कहा करते थे कि 4 तरह का भगत होता है। 4 तरह का भगत। एक आर्त भगत होता है, अर्थार्थी होता है, जिज्ञासु होता है, ज्ञानी होता है। आर्त मतलब दुखी, कोई भी कारण हो दुखी होने का, दुखी होकर के वो परमात्मा के शरण में जाना चाहता है, श्रद्धालु बन जाता है, भगत बन जाता है। उसके बाद दूसरा में क्या बोले? अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब होता है अर्थ का जो अभाव होता है, उस अभाव के कारण भी बहुत सत्संगी बन जाते हैं। देखा देखी कि चलो इनके गुरुजी बड़े पक्के हैं, सत्संगी बन जाएगा तो हम भी धनवान हो जाएंगे, ये देखा देखी हुआ। ऐसा भी कोई भगत जैसे बहुत गरीब है, पैसा नहीं है, उनके मन में भी श्रद्धा होती, चलो गुरु के शरण में जाएंगे तो कृपा होगी, बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, उसके बाद होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु भगत होता है, सिर्फ वो जिज्ञासा रखता है, जानने की इच्छा रखता है। जैसे प्रश्न करते रहेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, इसको बोलते हैं जिज्ञासु भगत। एक होता है ज्ञानी। ज्ञानी भगत जो होता है
वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्ञानी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्ञानी हमारा हृदय ही है, समझिए। ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता है, उसको सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है, जिस आत्मज्ञान होता है। जो भी ज्ञान है वो ज्ञान खाली प्राप्त करना चाहता है, न उसको धन से काम है, न उसको और किसी जिज्ञासा से मतलब है, उसको आत्मज्ञान खाली चाहिए बस। तो वो आत्मज्ञानी जो ज्ञानी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से बढ़कर के और कुछ नहीं होता है। ज्ञानी का जैसे शास्त्र में जो लक्षण है, ज्ञानी विनयी होता है, आत्मध्यानी होता है, ध्यान करता है वो, उसको कुछ अनुभव होता है, ये सब शास्त्र में लक्षण है। वो सहनशील होते हैं, विनम्र होते हैं। जैसे गाछ में पूरा लद जाता है ना फल, तो गाछ झुक जाता है, उसी तरह से ज्ञानी जब ज्ञान से पूर्ण होता है तो वो झुक जाता है। ज्ञानी का लक्षण है वो ध्यान भी करता है, और उनके पास जो भी जिज्ञासा करेंगे उसका सब समाधान कर देगा। गुरु महाराज ने कहा है कि ज्ञानी गुरु हैं, तो कैसे होते हैं? दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए बोध दे कुबुद्धि के हरते। दिन दिन अधिक विराग, ज्ञानी के मन में वैराग्य उत्पन्न होते रहता है, संसार के प्रति अनासक्ति होती रहती है, संसार में आसक्त नहीं होते हैं। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग करते, और उसको सत्संग में बहुत प्रेम होता है, सत्संग से बहुत लगाव होता है। दृढ़ ज्ञान मजबूत ज्ञान वो देता है, हिल डोल वाला नहीं। समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, शिष्य के अंदर जो अज्ञानता है उसका हरण वो करते हैं, सब शंका का समाधान करते हैं। ऐसे ज्ञानी होते, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होता है दुनिया में। आर्त जो होता है, दुखी जो होता है, उनके विषय में कहा गया है, जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, पांडव के पक्ष में विजय मिल गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग तो अब अपना राज्य प्राप्त ही कर लिए, अब मैं जा रहा हूँ। तो वहीं पर कुंती थी, वो रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फुआ तुमको अब क्या चीज की कमी हो गई, तू क्यों रोने लगी? और कुछ चाहिए तो बोलो, मांग लो तुम हमसे, मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले कि हाँ मुझे कमी है। बोले कि बोल, अभी तुरंत पूरा करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो बोले कि मुझे दुख चाहिए। बोले अरे तू पगली के तरह बात करती है, दुख कोई मांगता है? ये तो वरदान नहीं है, ये तो अभिशाप हो गया। बोले कि हाँ हमको यही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आखिर बताओ तो सही, तुम दुख क्यों मांगती है? कुंती कहती है कि भगवान जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी तब तब छाया की तरह आप रहे हमारे साथ, सब दिन साथ में रहे। जब जब हम दुख में रहे हैं तब तब आप हमारे साथ रहे सब दिन। और आज हमको भौतिक सुख मिल गया, राजपाट मिल गया, तो आप जा रहे हैं, तो ये हमको सुख नहीं चाहिए, हमको वही दुख चाहिए जिस दुख में आप हर वक्त साथ में रहें। अब बुझिए कितना मतलब कि वो, हाँ दुख में भगवान आता है। तो भगवान जो होते हैं दुख में सहायक होते हैं, हर वक्त दुख में ही रहते हैं वो, और जब सुख आ जाता है तो भगवान भाग जाते हैं। इसलिए कुंती ने कहा कि हमको वही दुख चाहिए जिस दुख में आप हर वक्त रहें। इसीलिए कबीर साहब ने कहा सुख के माथे सिल पड़े, क्यों? जो नाम हृदय से जाए, बलियारी व दुख का पल पल नाम रटा है। सुख के माथे पहाड़ गिर जाए, हमको वही दुख चाहिए जिस दुख में हम गुरु महाराज को याद करें।
प्रभु को याद करें, भगवत भजन करें। क्यों है? देखिए आंख बंद करते हैं, हाँ, हम क्या सोचेंगे सो गए। माता जी का तो छूट है, वो तो हम लोगों से विशेष है वो। कहते हैं कि हमको वही दुख चाहिए जिस दुख में भगवत भजन हो, परम प्रभु परमात्मा को हम याद करें। इनका क्या बजे क्लास है? अच्छा ठीक है, आज तो तैयार हो गए बाबू। हाँ, इसको कुछ खिला पिला दीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि सुख में सुमरन ना किया और दुख में किया याद, कहा कबीर दास को कौन सुने फरियाद। जब जब दुख आता है तब तक उसको याद करते हैं, और जब जब सुख आता है उसको भुला जाता है, ये ठीक नहीं है। उसको सुख में भी याद करिए, जैसे हम लोग अभी बैठ करके गुरु महाराज को याद करते हैं, ऐसे सब दिन करना चाहिए। परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु महाराज को याद करना चाहिए। तो जब सुख में भी याद करेंगे, और कभी कभी विपत्ति आएगी जब दुख में याद करेंगे तो तुरंत सुन लेंगे वो। जैसे मान लीजिए आपका कोई मेहमान हो, उनको कभी आप याद नहीं करते हैं, और जब जब आपको जरूरत पड़ता है तब याद करते हैं, वो मेहमान क्या सोचेगा कि अगर कि देखिए ना कि जब जब इनको जरूरत पड़ता है तब याद करता है, उसके बाद भुला जाता है, ये ठीक नहीं है, इनके यहाँ जाएंगे ही नहीं हम। उसी तरह से गुरु महाराज भी गुस्सा जाएंगे। समझे? तो जैसे मेहमान गुस्सा जाते हैं कभी कभी याद कर। हाँ हाँ, हाँ, इसलिए ये सांसारिक रीति रिवाज में है। गुरु महाराज भी तो वही सोचेंगे, अरे कभी कभी याद करता है, रोज याद करना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं रोज स्तुति विनती करिए। स्तुति विनती करते रहने से क्या होता है, जैसे मेहमान को रोज याद करते हैं तो खुश रहता है ना, जैसे ही आप कहेंगे तुरंत दौड़ के आ जाएगा। उसी तरह से गुरु महाराज को जब रोज याद करेंगे, आपको कोई तरह का कष्ट होगा, विपत्ति होगी तो तुरंत आ जाएंगे। माता जी रोज गुरु महाराज को याद करती हैं, अब तब इनको जब कुछ होता है तो देखिए गुरु महाराज तुरंत सुनते हैं, इनकी मन की बात को गुरु महाराज तुरंत सुनते हैं। हाँ, कौन है बुद्धा? कह रहे थे जब याद करते हैं ना गुरु महाराज को तो उनकी कृपा होती है, दया होती है, सूक्ष्म रूप से वो कृपा करते रहते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ध्यान कर रहे थे और उनसे पूछ दिया भगवान कृष्ण से कि दुनिया आपका ध्यान करता है, दुनिया का लोग आपका ध्यान करता है आपको प्राप्त करने के लिए, और आपको कौन चीज की कमी रह गई है जो ध्यान करते हैं? आप किसको प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहता है जो जो हमको याद करता है, जो जो मेरे लिए ध्यान करता है, मैं उनके लिए ध्यान करता हूँ। जब हम लोग गुरु महाराज को याद करते हैं तो गुरु महाराज भी हम लोगों के लिए कुछ करते हैं। हाँ, तो वही कहते हैं ये जो आर्त भगत होते हैं वो परमात्मा को याद करते रहते हैं, दुखी भगत। और अर्थार्थी अर्थ के दृष्टि से भी कोई भगत बनते हैं, अर्थ का अभाव है, धन का अभाव है, उस ख्याल से भी गुरु के शरण में जाते हैं कि हमको धन हो जाए। बहुत आदमी ऐसे हैं सिर्फ धन ही धन मांगता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। धन के साथ साथ अपना कल्याण के लिए भी मांग करनी चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। अरे क्या मांगना है? कोई स्थिर रहने वाला वस्तु हो तब तो मांगे। जो कुछ भी मैं मांगना चाहता हूँ सब अनस्थिर है,
सब समाप्त होने वाला है, स्थिर रहने वाला कुछ है ही नहीं। मान लिया जाए पुत्र ही मांगना चाहते हैं, कितना पुत्र आपको चाहिए? कहेंगे 1-2 ठो दे दीजिए, इसी में प्रसन्नता हो जाएगी। 1-2 को तो मांगते हैं, ज्यादा मांगते ही नहीं। हाँ, कहते हैं कि 1-2 पुत्र मांगते हैं, इसमें खुश हो जाते हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख पुत्र था रावण को, 1.25 लाख नाती था। उतना किसी के पास ना हुआ ना होगा। 1 लाख पुत्र किसी के पास होगा? कभी नहीं होगा। और 1.25 लाख नाती भी नहीं होगा। कहते 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के पास था। कितना चाहिए आपको? 50,000 नहीं रख सकिएगा, घर भर जाएगा। उसके बाद कहते हैं धन की बात करते हैं, कितना धन चाहिए? आप लोग विशेष से विशेष कोई मांगेगा तो कहेगा कि हमको एक जो ईटा सीमेंट का घर है 1 ठो हो जाए तो बढ़िया है। अरे रावण के पास सोने का महल, रुपये का छाजा, सोने का महल था उसके पास और चांदी का छज्जा लगा हुआ था। बुझिए कैसा रावण था वो। इतना रहते हुए भी छोड़ चले नगरी के राजा। रहता क्या है स्थिर? कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। यदि आपके पास रहेगा तो ज्ञान ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ज्ञान ही साथ जाएगा। ये घर मकान दुकान परिवार सगे संबंधी जितना है सब आपको छोड़ देगा, लेकिन ज्ञान आपको नहीं छोड़ सकता है। ज्ञान इतना सूक्ष्म है, मन पर छाप छोड़ता है। इसलिए ज्ञान की उपलब्धि करनी चाहिए। ज्ञान से बढ़कर के और कोई नहीं होता है। कौन सा ज्ञान? वह ज्ञान जिस ज्ञान से मुक्ति मिलती है, आत्मकल्याण होता है, वैसा ज्ञान होना चाहिए। अब भौतिक विद्या में पारंगत हैं, वो विद्या तो वो भी विद्या यहीं रह जाती है, समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं अध्यात्म विद्या होना चाहिए, जिस विद्या से आत्मकल्याण होता है। एक पंडित था, बड़ा धुरंधर, बहुत बड़ा ज्ञानी। उनका नाम सर्वाजित था। वो अपने माँ के पास गया, बोला कि माँ तुम हमको सर्वाजित नाम रख दो। होता है ना, प्यार से बोलता है ना बच्चा सब। तो माँ के पास गया, बोला कि सर्वाजित नाम रख दो। बोले क्यों? इसलिए रख दो कि दुनिया में जितना पंडित है, जितना शास्त्रज्ञ है, वेदज्ञ है, ब्रह्मज्ञानी है, जो कोई भी है शास्त्र में ज्ञाता, सबको मैंने उसको परास्त किया है, हरा दिया है शास्त्रार्थ में। इसलिए मेरा नाम सर्वाजित रख दो। तो उनकी माँ बड़ा श्रद्धालु थी, गुरु भक्तिन थी, वो कबीर साहब से परिचित थे। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, एक संत हुए हैं कबीर साहब, यदि उसको तुम हरा दोगे तब तुम्हारा नाम सर्वाजित रखेंगे। सुनिए, तो सर्वाजित कहता है कबीर तो पढ़ा लिखा है नहीं, उसको क्या हराएंगे हम, वो तो मूर्ख है और शास्त्रार्थ उनसे क्या हम करेंगे। बोले कि नहीं नहीं, वो जब हार मान जाएंगे तब तुम्हारा नाम हम सर्वाजित रखेंगे। बोले अच्छा, तुम यदि नहीं मानती है तो ठीक है, उसको मैं हरा करके आता हूँ। वो क्या किया, बैल पर ढेर किताब लाद दिया, मोटा मोटा ग्रंथ सब। इसलिए लाद लिया कि सोचा कि वहाँ शास्त्रार्थ करने लगेंगे, कहीं पूछ देगी कहाँ से बोलते हैं आप, उदाहरण कहाँ से दे रहे हैं बताइए, तो तुरंत किताब निकाल के दिखा देंगे। तो बैल पर वो किताब पूरा लाद लिया और चला कबीर साहब के पास। कबीर साहब के दरवाजे पर कुआं था, उस कुआं पर पन भरनी से पानी भर रही थी। देखिए, जिस घर का जैसा माहौल होता है उस माहौल का प्रभाव एक एक व्यक्ति पर पड़ता है। कबीर साहब के यहाँ पन भरनी जो रहती थी, पन भरनी कैसी होगी, जैसे ज्ञानी गुरु होते हैं तो चेला पर भी तो प्रभाव पड़ता ही है। तो पन भरनी पानी भर रही थी कुआं से, और वहीं पर वो सर्वाजित गया। सर्वाजित पन भरनी से कहता है कबीर का घर कहाँ है?
अब देखिए पनभरनी उसको जवाब देती है, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का, अब पंडित ला दे बैल। अरे कबीर का घर तो उस शिखर पर है, उस ऊंचाई पर है जहाँ कज्जल ही कज्जल है, फिसलन ही फिसलन है, और ऐसा फिसलन है कि चींटी का भी पैर नहीं टिकता है। बुझिए कितना फिसलन होगा, जबकि दीवार पर चींटी चढ़ जाती है। बोले कि वहां पर कबीर साहब का घर है जहां पर चींटी नहीं चढ़ सकती है। अब उसका जो अहंकार था आधा तो वहीं चूर हो गया। बोले बाप रे बाप, जिसके यहाँ की पनभरनी इस तरह की बात करती है, उसके यहाँ का गुरुजी कैसा होगा। बड़ा आश्चर्य लगा उनको। पनभरनी कहती है ऐसे चले जाइए, वहां पर वो कुटिया में होंगे। बैल सीधे लेकर के घुस गया कुटिया के पास। कबीर साहब देखे बैल पर किताब लाद के आया है, ये क्या करने के लिए आया है। बोले कि आप किताब बेचते हैं क्या। बोले नहीं नहीं किताब नहीं बेचते हैं। बोले तो इतना किताब क्यों लाए हैं। बोले आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। बोले शास्त्रार्थ करने हैं, आप नहीं जानते कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बोले हाँ मैं तो जानता था, लेकिन मेरी माँ समझे तब तो। अरे उनको मैंने कहा वो पढ़े लिखे नहीं है, क्यों उसके पास तुम भेजती हो। तो आपके पास माँ ही भेजी है। बोले माँ क्यों भेजी है। बोले कि माँ कही है कि कबीर साहब को जब तुम हरा दोगे तब तुम्हारा नाम सर्वाजित होगा। कबीर साहब कहते हैं हमको क्या हराइएगा, हमको तो कुछ शास्त्र का पता ही नहीं है, हम पढ़े लिखे कुछ है ही नहीं, हम तो हारे हुए ही हैं, हम हार गए आपसे। बोला ऐसे कैसे मानेंगे। माँ के पास जाएंगे, अब माँ से कहेंगे कि कबीर साहब कहा कि हार गए, तो कैसे विश्वास होगा उनको। तो कबीर साहब कहते हैं कि कैसे विश्वास करेगी आपकी माँ, सो बताइए। तो बोले कुछ लिख करके दीजिए प्रमाण में। तो बोले हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम कैसे लिखेंगे, इसलिए आप अपना लिख लीजिए। तो बोले हाँ ठीक है हम लिखते हैं, आप टीपा दे दीजिएगा। बोले ठीक है। तो सर्वाजित लिखता है कबीर हारा सर्वाजित जीता, और टीपा लगवा लिया वहाँ कबीर साहब से, अंगूठा का निशान। खुशी खुशी वो कागज लेकर के माँ के पास आया। कहता कि माँ तुमको मैंने कहा था ना कि वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनके पास तुम क्यों भेजती है। अरे जैसे ही गए वो वैसे कहते हैं हम तो हार गए। जैसे उनके पास गए वो कहे कि हम हार गए, तुमको तो वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। तो उनकी माँ कहती है कि हम कैसे मानेंगे कि हार गए, वो कह दिए। बोले हाँ इसीलिए हम वो टीपा लगवा करके लाए हैं, लिखित लाए हैं, ऐसे थोड़ा हम आए हैं, हम जानते थे कि तू यही कहेगी। तो बोले अच्छा कहाँ लिखा हुआ दिखाओ। तो कागज झट से दे दिया माँ के पास। जैसे माँ के हाथ में गया वो बातें उलट गई। उसमें लिखा हुआ है कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले अरे तो हमको बेवकूफ बनाता है, देखो तो इसमें लिखा हुआ है कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले नहीं माँ तुमको दिखता नहीं है ठीक से, बढ़िया से देखो। बोले हमको तो बढ़िया से दिख रहा है, तू देखना बढ़िया से। तो कागज दे दिया लड़को अपने बेटे को, तो उसमें सही में लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले कि माँ मिस हो गया लिखने में, थोड़ा भूल हो गया, हरवर करके जो लिखे ना तो उल्टा हो गया लिखने में। तो बोले ठीक है सुलटा करो। फिर वो चला गया कबीर साहब के पास। कबीर साहब कहते हैं कि अब क्या कमी रह गई, मैं तो हार ही गया, फिर क्यों आ गए आप। बोले कि महाराज क्या कहेंगे, एक भूल हो गई, ये उल्टा पुल्टा लिखा चला गया। बोले कोई बात नहीं, होश हवास में सुलटा लिखिए, बढ़िया से लिख लीजिए। अब वो होश में लिखता है कि कबीर हारा सर्वाजित जीता। कई एक बार वो पढ़ भी लेता है ध्यान से, कहीं उल्टा पुल्टा ना हो जाए। बस बोले कि टीपा दीजिए, वहाँ अंगूठा का निशान लगा दिया। उसके बाद फिर वहाँ से चला आ गया माँ के पास। बोले कि माँ देखो अब की बार तो हम होश हवास में लिखे हैं, मान गया हार वो, पढ़ो तो बढ़िया से। तो माँ के हाथ में जैसे भी गया फिर उलट गया। उसमें लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले अरे तो कैसे बात करता है, इसमें तो वही बात लिखा हुआ है जो पहले लिखा हुआ था। बोले नहीं माँ अब की बार भूल हो ही नहीं सकती है, हम तो बढ़िया से लिखे। बोले बढ़िया से लिखा तो देख। जैसे कागज देखता है उसमें लिखा हुआ कबीर जीता सर्वाजित हारा, वो माथा पकड़ लिया। बोले बाप रे बाप ये कैसे हो जाता है।
उनकी माँ कहती है अरे तुम संत को जीतना चाहता है, संत को कोई नहीं जीत सकता। वो जो उनकी जो विद्या होती है ब्रह्मांड की विद्या होती है, आँख से ऊपर की विद्या होती है, अध्यात्म विद्या होती है, और तुम जो भौतिक विद्या प्राप्त किया है वो आँख से नीचे की विद्या है, उससे कैसे जीत सकता है? संत को कोई नहीं जीत सकता है। संत सबसे श्रेष्ठ होते हैं, संत से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए पलटू साहब ने कहा सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार से न प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सबसे श्रेष्ठ संत होते हैं, संत से बढ़कर के कोई नहीं दुनिया में होते हैं। इसलिए जो बड़े होते हैं तो बड़ा होते ही पूजिए। जो संत सदगुरु होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार। सभी संतों ने विचार किया, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, श्रद्धा से उनको मानना चाहिए। संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीना। ऐसे नहीं अंधकार में बोल दिए कि सबसे बड़े वो हैं, अरे ज्ञान का प्रकाश में वो कहें कि सबसे बड़े होते हैं। संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीना, देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। सभी देवताओं से बढ़कर के सर्वश्रेष्ठ संत होते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। तो सबसे श्रेष्ठ संत होते हैं। संत के शरण में रहने से क्या होता है? कहते संत शरण जो पराता ही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं सकल बैराट चवाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। जो संत के शरण में गए उसका ठिकाना लगेगा। ठिकाना मतलब ठोर ठिकाना, सही में उसको रास्ता मिलेगा, कभी न कभी उसका कल्याण होगा। जो संत के शरण में नहीं गए हैं उसको जम लूटेगा कूटेगा। इसीलिए गुरु महाराज का जो ज्ञान है वो संत का ज्ञान है। गुरु महाराज परम संत थे, पहुँचे हुए संत थे, उनके अनुसार जो चलेंगे उसका परम कल्याण होगा। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नितर ध्यान नितर ये कर संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम वारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोरी कर। स्वावलंबी जीवन बिताने की सीख गुरु महाराज ने दी है। परावलंबी जीवन बिताना पशुवत है। कुछ न कुछ उद्यम करना चाहिए, कुछ न कुछ मेहनत करना चाहिए, कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। बाबा देवी साहब कहते थे कि लाला बिना कमाई का खाओगे तो खून खराब हो जाएगा, इसलिए परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करके जो खाता है उनकी प्रगति होती है, उन्नति होती है। एक कहानी कह करके मैं समाप्त कर दूंगा। एक किसान था, उनका एक लड़का था, वो जवान हो गया था। उस किसान ने कहा था अरे तुम काम धंधा कुछ नहीं करते हो, घर में बैठे रहते हो, कुछ काम धंधा करना चाहिए तुमको। घर में बैठ करके क्या करता है? शादी विवाह हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर पारिवारिक उत्तरदायित्व आएगा, कैसे पालन पोषण करेगा? तो बोले पिताजी क्या करना चाहिए? बोले कुछ न कुछ रोजगार धंधा करो, कुछ तो उद्यम करो, बैठ करके क्या करता है घर में? तो वो सोच समझ करके आगे पेट बढ़ाया। सोचा कि भारत में तो बहुत कम आमदनी होगी, विशेष रूप से आमदनी नेपाल में होगा, वहाँ जाएंगे ठग ठुक करके जल्दी अमीर बन जाएंगे। चलते हैं नेपाल। तो घर से प्रस्थान किया। उन दिनों तो बहुत जंगल सब था, रास्ता में बहुत जंगल 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 था। तो जंगल जंगल उजा रहा था नेपाल तरफ। एक जगह एक बाघ निकला। बाघ को व्यापार करने के लिए जा रहा था, कमाने के लिए। तो जंगल जंगल जा रहा था, एक जगह बाघ निकला। तो जैसे ही बाघ को देखा कि जड़ के मारे गाछ पर चढ़ गया। वो तो सोचा कि पता नहीं बाघ खा जाएगा, तो हम अकेले हैं। वो चढ़ गया गाछ पर, डर के मारे खूब ऊंचा पर चढ़ गया। वो बाघ जो निकला एक हिरण को पकड़ के लाया। वो
हिरण को पकड़ के उसी गाछ के पास ले आया। वो लड़का तो और डर गया, बाप रे बाप, पता नहीं इस गाछ पर चढ़ेगा हमको भी खा जाएगा। हिरण को वहां पर गाछ के पास भरपेट खाया वो हिरण के मांस को। तो भरपेट खाकर कितना खाएगा, पेटे भर तो खाएगा। उसके बाद जो है ना शेष लाश वहीं छोड़ दिया, बाघ अपना चला गया। लड़का ये सब दृश्य देख रहा था। उसी जगह एक बिल था, उसी बिल में एक सियार था, लेकिन लंगड़ा हो गया था, पैर किसी कारण से उसका टूट गया था। तो जहाँ बिल था वही बगल में लाश थी हिरण की। उसी बिल से वो सियार निकला, किसी तरह घसीटते घसीटते वहाँ पर गया और भी भरपेट खाया। देख रहा था वो लड़का, लंगड़ा लुल्हा सियार भी खाया, उसका भी पेट भर गया। तो फिर वो चला गया बिल में। उसके बाद और चिल्ल आया, कौवा आया, कुत्ता आया, जो जो जानवर खाता था वो भी खाया, खाते चला गया। उसके बाद जब सब चला गया, लड़का सोचता है, वाह भगवान कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, परमात्मा कितने कृपा करने वाले हैं। देखिए लंगड़ा लुल्ला का भी व्यवस्था कर देते हैं। बाघ तो और कहीं खा सकता था, ये बिल के ही पास क्यों आया? ये प्रभु की कृपा है, इसीलिए बिल के पास आकर के खाया। तो वो लंगड़ा लुल्ला जो सियार था उसका पेट भर गया। तो जब लंगड़ा लुल्ला पर भी भगवान कृपा करते हैं तो क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या कमाने के लिए जाएंगे? छोड़ो ये सब झंझट, चलते हैं घर। गाछ से उतरा, फिर घर के तरफ मुड़ गया, चला गया पिताजी के पास। पिताजी पूछता, अरे तुम अभी तुरंत आ गया, क्या हो गया, कितना कमाया एक दिन में? बोले कि पिताजी क्या कमाएंगे, अरे मैंने अद्भुत लीला देखी है परमात्मा की। बोले अरे क्या लीला तुमने देखा? बोले एक जगह ऐसे ऐसे बाघ आया, हम गाछ पर चढ़ गए और उसी जगह एक बिल था, उस बिल में एक गीदड़ भी रहता था, सियार रहता था। वहीं पर आकर के वो मांस खाने लगा, मांस खा करके वो चला गया। उसके बाद वो लंगड़ा लुल्ला जो सियार था वो भी खाया। उसके बाद और जितना जानवर आया सब कोई खाया पिया। जब परमात्मा एक लंगड़ा लुल्ला पर भी कृपा कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर दे सकते हैं, हम तो तंदुरुस्त हैं, हमारे लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, इसीलिए हम घर चले आए। बोले अरे बेवकूफ कहीं का, तुमने परमात्मा की लीला को समझा नहीं। बोले क्या मतलब हुआ उसका? बोले तो विपरीत ही समझ लिया। बोले तो इसका उल्टा क्या होगा तो बताइए। बोले कि परमात्मा ने ये कहा तुमको कि पुरुषार्थ करो, बाघ के तरह, शेर के तरह पुरुषार्थ करो, कमाओ, कमा करके खूब खाओ, खा पी करके जो बचता है लंगड़े लुल्हे अपाहिज दीनहीन गरीब को बांट दो। परमात्मा ने ये शिक्षा दिया तुमको, तो कायर बन करके लौट करके आ गया। पुरुषार्थहीन क्यों बनता है? पुरुषार्थी बनो, कमाओ, मेहनत करो, पसीने की कमाई से खूब खाओ, ऐसो आराम से रहो, और यदि अधिक हो जाता है तो बांट दो गरीबों में, अनाथों में, असहायों में। तो पिताजी हम तो उल्टे समझ लिए, आप ठीक बता रहे हैं। वैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोरी कर। जीवन स्वावलंबी बिताना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। देखिए प्रभु जी को, हम लोग घरे में बैठे हैं, अब प्रभु जी अपना चले गए काम पर, कितनी ताजगी है उनमें, कितने तेज है वो, बाप रे बाप, एकदम निकल गए वो अपने काम से। यहाँ का फंक्शन हो गया, अब अपने काम में घूम रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ बुझिए, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। पुरुषार्थ ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसी मेहनत का प्रतिफल है जो उसको सुख और आनंद महसूस हो रहा है, उसके एक आत्मबल है। चलते फिरते जो रहते हैं उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसको कहते हैं पुरुषार्थ करना, स्वावलंबी जीवन बिताना। हम किसी पर आश्रित नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपना भी खाते हैं और दूसरे को भी खिलाते हैं, ये उनसे शिक्षा मिलती है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं मेहनत करके कमाइए और दूसरे को भी खिलाइए, परोपकार करिए, पुण्य करिए।
कहते हैं कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ ना हो। अरे इस संसार में आए, मर जाएंगे एक दिन, खाली अपना ही खाने में रहेंगे तो बेकार हो जाएगा। दूसरे को भी खिलाइए, तब समझेंगे ये पुरुषार्थी है, मर्द है ये। अपना खाने के लिए तो जानवर भी पेट भर लेता है गली कुची में कहीं भी, दूसरे को जब खिलाते हैं तब उसका विशेष महत्व होता है। तो उपकार करना चाहिए। तो गुरु महाराज की यही शिक्षा है। और समय भी अधिक हो गया। गुरु महाराज से प्रार्थना है आपके जितने परिजन हैं, परिवार वाले हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, जो कोई है, सबके सुख और आनंद से गुरु महाराज के शरण में लगे रहें, उनकी सद्गति हो, सबका कल्याण हो, यही उनसे प्रार्थना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर जोत होत लख लीजय पाँच स्वतनया अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत तारे मुक्ताल पोह पमाल हिया हार गोही जैसे नमिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सोने जय। सर्व सुगंध चले आकाशा मधुकर कमल केली धुनि दीजय। निर्मल जो सजरत घट माही देखत दृश्य दोष सब चीज आधार धार अमृत बही वे सतमत द्वार अमर रस भीज पी पी होय सूरत मतवा चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरा सरी जय कोट भान छवि तेज उजाली आलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन दया धार पर राखे गुरु पर साद आगम रस
तेज दमकत कड़क करक गुरु धामा उलटिया लाल तुल तन तेज रति तन मंदिर में की दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज चमके सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी जो तज दीज शब्द सुरतया व्यास सरल तर करी करी सार सवद गई ले जैसे युगति कारागढ़ त्यागी भाव दे दशा काल माल हे जय बाबा खांडन निरमल करी में अमृत रस तेज आरती तन मंदिर में की दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय।